हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। अगर आपका स्कोर फाइनल 150 से 250 के बीच में बिटवीन 150 टू 250 अगर आ रहा है और अगर आपको चाहिए कि टॉप कॉलेज में फिर भी पढ़ाई करें, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इस वीडियो में मैं आपको कॉलेजेस की लिस्ट दूंगा। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, जहाँ पे आपको आपके एडमिशन कंफर्म हो सकते हैं, लेकिन बजट अपर साइड में रहेगा। अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो काउंसलिंग के थ्रू ही आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास स्कोर सही नहीं आ रहा है तो आप बजट को बढ़ा लीजिए, फिर भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। अगर स्कोर सही नहीं आ रहा है और बजट को आपने मिनिमम रखा है उतना कि जितना में सीट मिल जाए, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि कॉलेजेस कैसी मिलेगी। जो मिलेगी वो लेना पड़ेगा, अदरवाइज ड्रॉप। ओके, वेरी क्लियर कट फार्मूला है। अगर स्कोर लो है, बजट भी आपने मिनिमम रखा है, मिलेगा तो प्राइवेट ही। कई सारे कॉल्स अगर आ जाएं और उसमें प्रॉमिस किया जाए कि गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एनआरआई कोटे से गवर्नमेंट सीट मिलती है, लेकिन उसमें बजट काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और एनआरआई डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। तो बजट ऊपर करना पड़ेगा, कॉलेज अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। और मैं आपको बता दूंगा, कर्नाटका जैसे स्टेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको मिलेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के, प्राइवेट के, और एनआरआई के थ्रू सीट मिलेंगे, विदाउट एनआरआई भी सीट मिलेंगे। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले अगर आप हमारी काउंसलिंग गाइडेंस पैकेज लेना चाहते हैं तो दो ऑप्शंस हैं। एक में हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग टू एंड, सारा काम आपको करना होगा। आपको मेरिट हमारे साइड से मिलेगा कि कैसे करना है, स्ट्रेटेजी कैसे लगानी है, क्या चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज के बारे में डिटेल्स, एबीसीडी एवरीथिंग। एक दूसरा पैकेज है जिसमें कन्फर्मेशन ऑफ द सीट रहती है, सारा काम हमारे साइड से होता है। उसकी प्राइजिंग ज़्यादा रहेगी। आपको neetmentor.co.in पे विजिट करके मिल जाएगा। और हम लोग यूजी एंड पीजी दोनों की काउंसलिंग कराते हैं। तो आपको पीजी से मतलब तो है नहीं, लेकिन एक मतलब होता है कि आपको आगे जाकर पीजी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एमबीबीएस डिग्री के आधार पे अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 1 से 1.5 लाख का सैलरी मिलेगा। फॉर नेक्स्ट एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद 5 साल भी हो जाएगा, फिर भी 1 से 1.5 लाख ही सैलरी आपकी रहेगी, या ज़्यादा 2 लाख हो सकती है, और ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट होता नहीं है। अगर अच्छे कॉलेज से करते हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको पीजी करना होता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना होता है। उसके लिए आपको अभी से फाउंडेशन तैयार करके रखना है कि आप कहाँ से करें यूजी, ताकि आपकी स्टडीज़ अच्छी हो और पीजी के लिए आपको आगे बेनिफिट मिले। तो सिंस आई एम पीजी काउंसलर एज वेल, so you can get that benefit from us. And most of the counselors who are publishing the videos, all are doing the UG counseling only. You can check their website and the sources. So that benefit we will get here. ऑप्शंस ऑफ कॉलेजेज किस किस स्टेट में मिलेंगे। एक पहला ऑप्शन जो रहेगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट में एक और स्पेसिफिक चीज़ है कि अगर आपने कैटेगरी से भी क्वालिफाई किया है, अगर आपका स्कोर 125, 130 है और आपने ओबीसी से क्वालिफाई किया है, तो भी राजस्थान में आप रजिस्ट्रेशन करके वहाँ सीट ले सकते हैं। वहाँ पे मैनेजमेंट कोटे की सीट का फ़ी ही अराउंड 25 लाख तक चला जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 लाख इन महात्मा गांधी, जो कि वहाँ का टॉप कॉलेज है। और जो उसमें मैनेजमेंट कोटे की सीट होती है उसका फ़ी 32 लाख दैट पर ईयर। तो वहाँ पे निगोशिएशन होता है। जहाँ भी फ़ी बहुत ज़्यादा है, आपको वहाँ सीट मिलने का ऑप्शन रहेगा, और इसी बेसिस पे हम लोग सीट की गारंटी आपको देने में सक्षम होते हैं। दूसरा ऑप्शन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी अगर आप कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वहाँ भी ट्यूशन फ़ी काफ़ी अधिक है, 22 लाख 23 लाख तक है। 16 लाख जो फ़ी है केपीसी की, जो कि टॉप मेडिकल कॉलेज में आता है, लेकिन उसके लिए मेरिट काफ़ी हाई जाती है, 550 के आसपास, 540 550 का कट ऑफ चला जाता है वहाँ का मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए। लेकिन वेस्ट बंगाल में एक और प्रावधान है कि आपको बैंक गारंटी देनी होगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स सीट ले करके भी वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, इसलिए सीटें बची रह जाती हैं। और उस स्टेट में भी चूँकि कॉलेजेज उतने अच्छे नहीं हैं और फिर काफ़ी अधिक रख दिया गया, तो निगोशिएशन होता है और आप वहाँ पे सीट जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर मिलता है। तो राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, दीज टू स्टेट्स कैन गिव यू सीट इन जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर, वेदर यू क्वालिफाई इन द जनरल कैटेगरी और इन द रिजर्वेशन। नेक्स्ट ऑप्शन एक आप रख सकते हैं पौंडीचेरी का।
यहाँ के कॉलेजेस का फ़ी है 16 लाख पर ईयर। बजट आपको 95 CR तक जाता है। लेकिन चूँकि कॉलेजेज 3 ही हैं और एवरेज अंडर एवरेज कॉलेजेज हैं, तो इसमें आपको सीट मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेज हैं, जैसे एरा मेडिकल कॉलेज, मुस्लिम मेडिकल कॉलेज है और बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। फिर एक मेडिकल कॉलेज है जैन माइनॉरिटी की मुरादाबाद में। और भी कई माइनॉरिटी कॉलेजेज हैं मुस्लिम की, इंटीग्रल, FH, कैरियर। तो इन सब कॉलेजेज में अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीट मिलेगी। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ NRI कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, एडिशनल नहीं हुई, बस माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होगा और वो भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पे सीट मिलेगी और वो भी प्योर काउंसलिंग से ही मिलती है सभी जगह। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कोटा और NRI कोटा के लिए ये ओपन है, जहाँ पे ट्यूशन फ़ी 4 टाइम्स फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटा, 4 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फ़ी एंड 5 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फ़ी इन द NRI कोटा होता है। आप यहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विदाउट NRI डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे भी सीट मिलेगी। एक और स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में आपको मैनेजमेंट कोटा की सीट, जिसको वहाँ के कैटेगरी में अदर कोटा बोला जाता है, अदर कोटा में आपको विदाउट एनी NRI डॉक्यूमेंट, उसका फ़ी काफ़ी हाई होता है, 30 to 35 लाख पर ईयर। तो उसमें भी निगोशिएशन करके सीट मिलती है। एक और ऑप्शन है डीम्ड यूनिवर्सिटी की, उन सब कॉलेजेस में जहाँ ट्यूशन फ़ी अराउंड 24-25 लाख है, मोस्टली इन तमिलनाडु, पौंडीचेरी, संतोष मेडिकल कॉलेज, गाज़ियाबाद। इन सब में आपको जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पे सीट लास्ट तक मिलेगी। तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो सीट आपको देंगे। ओके, कॉलेजेज उतने अच्छे नहीं रह सकते हैं क्योंकि ट्यूशन फ़ी हाई है, इसलिए आपको सीट मिल रही है। तो ट्यूशन फ़ी हाई है इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज भी अच्छा ही होगा। ट्यूशन फ़ी उतना अप्रूवल ले लिया गया है अथॉरिटी के द्वारा। एक फ़ी रेगुलेशन अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है कि ट्यूशन फ़ी इसका कितना होना चाहिए। और जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेज, ये सभी एक NGO होते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट पर रन करते हैं कि द कॉलेज इज़ नॉट गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे रन होती है, लेकिन आपको सच्चाई पता है। अब चलते हैं उन ऑप्शंस पे जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे 150 से 250 के स्कोर में। अब मैं कॉलेज भी बता देता हूँ, और ये अगर PDF आपको चाहिए, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा हो जाएगा तो हो सकता है रीडेबल नहीं हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या हमें व्हाट्सएप करके ये PDF रिसीव कर सकते हैं। तो टॉप प्राइवेट एंड डीम्ड मेडिकल कॉलेजेज इन द मैनेजमेंट कोटा एंड NRI कोटा। ड्रीम सबका रहता है और सब अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं। तरीका होना चाहिए। जब हम जानते हैं कि काउंसलिंग से ही सीट मिलती है, कॉलेज के हाथ में कभी भी सीट नहीं आएगी। अब पिछले साल भी कॉलेज के हाथ में अनटिल स्टे वैकेंसी राउंड सीट नहीं गई थी। तो कॉलेज के पास अथॉरिटी नहीं है कि आपको सीट दे दे। इवन द HOD और द ओनर ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कांट अलाउड यूर सीट विदाउट मेरिट। उनको काउंसलिंग प्रोसेस से ही जाना होगा, क्योंकि बीच में एक, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि लाइट आती है, बीच में एक आप लेंस रख दें तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर के लाइट गुजरती है। तो ये आपका नीट का स्कोर है जो लाइट की तरह जा रहा है। बीच में काउंसलिंग बॉडी है जो कि इन सब सीटों को गवर्न करता है और वो राउट करता है कि किस सीट को किस कैंडिडेट को कौन सी सीट अलॉट करनी है। तो बीच में जो कॉलेज के ऊपर कंट्रोल है काउंसलिंग बॉडी का है। कॉलेज कब एक्शन में आती है, जब आपको सीट अलॉट हो जाता है, तो जो फॉर्मेलिटीज़ होती है रिपोर्टिंग की, ज्वाइनिंग की, तब जाकर के कॉलेज के हाथ में कुछ आता है। अदरवाइज कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं है। एक चीज़ है कि वो फ़ी कम कर सकती है, जो कि ज्वाइनिंग प्रोसेस के समय आप डिमांड कर सकते हैं या तो पहले से बात करके रख सकते हैं, इतना ही है। तो जब कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं है तो आप कॉलेज से बात करके निगोशिएशन कर सकते हैं, इतना किया जा सकता है। लाइक एनी ट्यूशन फी दैट यू पेड और यू हैड पेड इन द चाइल्डहुड, यू आस्क फॉर द निगोशिएशन और लाइक डिस्काउंट, तो वो आप कर सकते हैं। और कॉलेजेस डिस्काउंट करती हैं ताकि उनकी सीट खाली नहीं रह जाए। कर्नाटका में बात करता हूँ, टॉप मेडिकल कॉलेज लाइक रमैया, कैंपेगौड़ा, वैदेही, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, ये सब बेंगलोर में है। MVJ मेडिकल कॉलेज, BGS ग्लोबल, आकाश मेडिकल कॉलेज, ये सब कॉलेजेस बेंगलोर सिटी में है। उसके बाद और कुछ कॉलेजेस बेंगलोर सिटी में है, जैसे आपका
मैंगलोर सिटी में, फादर मुलर। ओके। एंड इसमें मैंने मिक्स कर दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को भी, जैसे देवराज, आदि चुनचुनगिरी, STM धारवाड़, SS दवनगिरी, देन आलमीन, सप्तगिरी, ये बेंगलोर में है, श्रीनिवासा मैंगलोर में है, कानाचूर मैंगलोर, ईस्ट पॉइंट बेंगलोर, ऑक्सफोर्ड बेंगलोर, JJ1 दवनगिरी, बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज, BLD विजापुर, एंड एजेस शेट्टी, KS हेगड़े, KLE बेलगावी, ओके, SN निंजलीगप्पा बागलकोट, एनोपोया डीम्ड यूनिवर्सिटी, श्री सिद्धार्था तुमकुर डीम्ड यूनिवर्सिटी, श्री सिद्धार्था का नेक्स्ट ब्रांच कैंपस T बेगूर। ये ऑप्शंस आपको मैंने दिए हैं और इसके आगे रेटिंग भी लिखा हुआ है। कुछ इंस्टीट्यूट्स आई हैव रेटेड वेरी गुड मीन्स एक्सेलेंट लाइक केम्पेगौड़ा रमैया वैदेही, ओके, और कुछ इंस्टीट्यूट और वेरी गुड लाइक BLD JJM दवनगिरी, देन STM धारवाड़, KS हेगड़े, AJ शेट्टी, KLE बेलगावी। तब इन सब कॉलेजेज में आपको सीट कैसे मिल जाएगी 150 से 250 स्कोर में? क्योंकि ये जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं इसमें अलग अलग कोटा होते हैं, पढ़ाई सबकी एक ही साथ होगी, जस्ट फ़ी का डिफरेंस होता है। जैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें NRI की सीट है तो गवर्नमेंट कॉलेज ही है, आप पढ़ाई करेंगे एक साथ, लेकिन आपको फ़ी अलग अलग पे करना होगा। इसमें भी कोटा रखा गया है। कोटा क्यों रखा जाता है इसका भी कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो उसमें फ़ी बहुत कम रहती है, तो ऐसी तो नहीं है कि उसमें कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो कॉलेज को बेयर करना पड़ता है या गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ता है वो कम रहती है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो उतना ही रहेगा, क्योंकि आप उनको सारा जो खर्च है, मशीनरीज है और हॉस्पिटल रन करने के लिए सब कुछ चलाना होता है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट अपने साइड से कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो कैंडिडेट के ऊपर आता है वो कम रहता है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में सारा कुछ कैंडिडेट से लिया जाता है, प्लस जो हॉस्पिटल से कमाई होती है कॉलेजेज को, उसको इंक्लूड करके इंस्टीट्यूट को रन किया जाता है, तो पढ़ाई आपको मिलती है। लेकिन कुछ सीट ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट कोटा को होता है, जैसे कर्नाटका की 1.44 लाख पर ईयर का फ़ी है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ी के इक्विवेलेंट ही है। बहुत सारे स्टेट्स में आपको 1 लाख का फ़ी दिखेगा, उत्तराखंड में उससे ज़्यादा का फ़ी है, तो इसी को इक्विवेलेंट टू द गवर्नमेंट ट्यूशन फ़ी। तो उतना सीट दे दिया गया गवर्नमेंट ट्यूशन फ़ी के बेसिस पे, मतलब आपने फ्री में उतने कैंडिडेट को पढ़ाएं। तो दूसरे जो सीट हैं उससे आपको रिकवरी करनी पड़ेगी। दूसरे सीट आपने 10 लाख में दे दिए। कुछ सीट उन्होंने रखे हैं 15% NRI, 15% क्यू कोटा, तो उनमें ट्यूशन फ़ी काफ़ी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस कंट्री में बहुत सारे ऐसे कैपेबल पीपल हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो उनसे पैसे ले करके, क्योंकि वो NGO है, तो एज ए काइंड ऑफ लाइक दे आर काउंटिंग इट इज लाइक डोनेशन इन हैवी अमाउंट, एंड दैट डोनेशन इज गेटिंग यूटिलाइज्ड टू एजुकेट अदर पीपल, अदर कैंडिडेट्स इन द लो बजट। तो ये फंडा रहता है। मतलब ओवरऑल उनको अगर 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स को डिवाइड कर दिया, 15 NRI, 10 क्यू कोटा, एंड देन रेस्ट ओपन कोटा, GMP कोटा, GQ कोटा, GM कोटा, लाइक दैट। तो सभी से मिला करके उनको कैलकुलेट करना था, इतना रेवेन्यू हमें आ रहा है और इतना हमारा एक्सपेंस है, इतना हॉस्पिटल से कमाई हो रही है। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट ये चल रहा है पूरा मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आपको ये सब कॉलेजेज NRI कोटा के थ्रू मिलेंगे। उसके लिए क्या है, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आपके संबंधी रिलेटिव उसका फैमिली ट्री भी बनाना होता है, और उसका एक एफिडेविट रहता है। जो भी NRI आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका एक NRI सर्टिफिकेट बनता है एम्बेसी से। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी होता है। जब अप्लाई करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है। लेकिन आप अगर NRI कैंडिडेट, NRI में सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके चॉइस फिलिंग में आपको NRI का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके अलावा मैनेजमेंट का भी ऑप्शन दिखेगा। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे इन सब कॉलेजेस का, उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्यूशन फी भी रहेगी, तो उतना ट्यूशन फी आपको पे करना होता है, और वो पे करना होता है फॉरेन करेंसी में। लेकिन कॉलेजेज उसको अपने लेवल पे मैनेज भी कर लेती हैं। तो इस तरह से सीट आपको अलॉट होगा, लेकिन आपको हैवी अमाउंट ऑफ फी पे करना पड़ेगा। बजट कितना है अब उस पर आता हूँ। जो सेकंड लास्ट कॉलम है वो बजट है। ओके, तो वो बजट आप देख लें।
इसमें बजट आपको 1 CR से लेकर के 1.8 CR तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड इज़ दैट कॉलेज, कितना निगोशिएशन कर लेगी। क्योंकि बजट जो होगा वो ट्यूशन फ़ी से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उनका ट्यूशन फ़ी ही इतना होता है, इफ़ यू कंसीडर लाइक 35 lakhs पर ईयर द मैक्सिमम ट्यूशन फ़ी, तो 4.5 ईयर्स के लिए कितना हो गया, 1.8 के आसपास हो गया। तो 1.8 तो जस्ट ट्यूशन फ़ी, लेकिन अगर निगोशिएशन होगा 30-40 lakhs का डिस्काउंट दे दिए तो आपको 125-130 में आपको सीट मिल जाती है, टोटल पैकेज। ओके, तो इस तरह से उसमें होता है। तो ये लिस्ट आपको काफ़ी काम आएगी। अब चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी को ही कवर किया है, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं, उसका बजट काफ़ी और ज़्यादा बढ़ जाता है, लिस्ट भी ज़्यादा लंबी हो जाती। अगर आप महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जैसे DY पाटिल कोल्हापुर, भारतीय विद्यापीठ सांगली, DY पाटिल पुणे, भारतीय विद्यापीठ पुणे, पिम्स लोनी, MGM का 2 ब्रांच मुंबई एंड औरंगाबाद, ये सब रिनाउंड मेडिकल कॉलेजेज हैं, ठीक है। और इसमें आपको पैकेज अराउंड 1.25 से लेकर के 1.4 CR तक चली जाएगी। कुछ कॉलेजेज मैनेजमेंट से एडमिशन होगा अगर आपका स्कोर उतना सही है, तो अगर उससे नहीं हो पाया तो NRI में होगा एडमिशन, लेकिन आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए। अदरवाइज पिछले साल से ये रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है कि जब आप अप्लाई करते हैं सेंट्रल काउंसलिंग के लिए MCC के प्लेटफॉर्म पे, तो आपका जो NRI डॉक्यूमेंट्स है उसको एम्बेसी से भी चेक किया जाता है। उसके बाद आप NRI के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश ऐसे ओपन स्टेट है, लेकिन मैनेजमेंट में एक भी सीट अब बाहर वाले को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ का रूल ऐसा है कि पहले अपने कैंडिडेट के स्टेट के कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं, अगर सीट बच गई तो बाहर वाले को सीट अलॉट किया जाएगा। तो इस तरह से आपको उनको बाहर वाले को कोई सीट नहीं मिलती, लेकिन NRI कोटे में वहाँ पे भी सीट मिलेगी। कॉलेजेज लाइक LN मेडिकल कॉलेज, पीपल्स, चिरायू, RKDF, अमलतास, इंडेक्स, इन सब का पैकेज आपका 1 CR से 1.10 CR तक चला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में MME सोलन है, ठीक है, वहाँ पे आप मैनेजमेंट कोटा में सीट ले सकते हैं, 1 CR का वहाँ बजट जाएगा। राजस्थान में कॉलेजेज कौन से हैं? सभी कॉलेज में एडमिशन होगी, क्योंकि सभी कॉलेज में फ़ी अधिक है एक्सेप्ट महात्मा गांधी। तो गीतांजलि, JNU, निम्स, गीतांजलि उदयपुर में है, JNU एंड निम्स जयपुर में है, अनंता उदयपुर में, एंड पैसिफिक मेडिकल कॉलेज का 2 ब्रांच है, दोनों उदयपुर में है। एक अमेरिकन कॉलेज है और एक SS तात्या श्रीगंगानगर में, ठीक है। यहाँ पे बजट आपको 1 CR लेके चलना पड़ेगा। कुछ कॉलेज लाइक गीतांजलि, JNU का बजट आपको ज़्यादा चला जाएगा, 1.253 तक चला जा सकता है। वेस्ट बंगाल में IQCT, ICARE, हल्दिया, गौरी देवी, दुर्गापुर, JIS मेडिकल कॉलेज, हावड़ा, जगन्नाथ गुप्ता, JMN नादिया, जो कि पिछला बार नया कॉलेज एंट्री हुआ था, तो इसमें आप ले सकते हैं। रामाकृष्ण INS सनाका हॉस्पिटल, ओके। तो इसमें आपको बजट जाएगी अराउंड 1 CR तक, 85 से लेके 1 CR तक इसमें बजट जाएगी। बिहार के कॉलेजेज में जो कि पुराने कॉलेज लाइक नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम, यहाँ पे भी NRI कोटा है, और इसमें कुछ कॉलेजेज मिक्स हो गए हैं। 65 नंबर एंड 66 नंबर, दोज कॉलेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई केप्ट इन लाइक बिहार कैटेगरी, ओके। नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम, कटिहार मेडिकल कॉलेज, किशनगंज मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी देवी जो कि एक सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, और बहुत अच्छा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और एजुकेशन क्वालिटी है, UG एंड PG बोथ, ओके। फिर आप जा सकते हैं कुछ नए कॉलेजेस के लिए बिहार में, जैसे लॉर्ड बुद्धा मधुबनी, नेताजी सुभाष पटना, RDGM राधा देवी मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, एंड श्री नारायणा, ओके। उसी तरह से झारखंड का एक ऑप्शन रहेगा जो कि 250 के आसपास क्लोज जाएगी उसका, या उससे हाई भी हो सकता है, लक्ष्मी चंद्रवंशी कॉलेज। उसका बजट लो रहता है, फ़ी अराउंड 10 lakhs के आसपास है, और बजट उसका 70-75 के आसपास जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं अगर, और जिसमें आपको टॉप के ऑप्शंस महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, क्योंकि सारे कॉलेजेज में वहाँ पे NRI कोटा है, फ़ी काफ़ी हाई है, इवन डीम्ड एंड प्राइवेट बोथ। तो प्राइवेट में जितने अच्छे कॉलेज प्राइवेट के कर्नाटका में हैं, उतने अच्छे कॉलेज और किसी भी स्टेट में नहीं मिलेंगे आपको। तो आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपका बजट है तो, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड इन दिस वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।